मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। तुम सभी साफ सही हूँ मट मैला मैं, तुम सभी पाक सही पाप कदरिया में। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समान हिंदी का जो चैप्टर हमारा है, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी जो है पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वो आने वाले जो पुलिस के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखने की जो लिपि होती है वह देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो हिंदी भाषा होती है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए, जैसे कि पंजाबी भाषा जो होती है उसकी लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी लिपि होती है। और जो देवनागरी लिपि है इसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। और ये कैसे लिखी जाती है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि जो है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं ओर से दाएं ओर लिखी जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोले जाने वाले जो प्रांत है वह महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे 2011 में जो सूची आई थी तो इसमें से हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली वो है बांग्ला भाषा। कौन सी है? बांग्ला भाषा है। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है सभी गलत दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हिंदी के बाद जो बोली जाने वाली भाषा है, सबसे पहले हिंदी है, फिर बांग्ला है, फिर मराठी और फिर तेलुगु है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को और 14 सितंबर को इसी वजह से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो, अगर कोई कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। हमारे देश की जो राजभाषा है, राजभाषा कौन सी है? राजभाषा हमारी हिंदी है। और राजभाषा का तात्पर्य होता है राजकाज की भाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजभाषा हमारी कौन सी है? वो है हिंदी। और आर्टिकल कितने में बताया गया इसको? ये आर्टिकल 343 में बताया गया हिंदी के बारे में। ये भी आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। मतलब हिंदी कौन सी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो हिंदी जो है संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, हिंदी की विकास क्रम। हिंदी भाषा जो उसका विकास किस प्रकार हुआ है? सबसे पहले संस्कृत आई, फिर उसके बाद पाली भाषा, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर प्राचीन हिंदी के और प्रारंभिक हिंदी। इस प्रकार मतलब इस क्रम में जो है हिंदी का विकास हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को
याद रखने सारे जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो संसार के प्रमुख भाषाओं में जो हिंदी की स्थान है वह है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये बताया गया है कि हिंदी जो है कौन से परिवार की भाषा है। कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया हिंदी जो है कौन से परिवार की भाषा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारोपी परिवार की। कौन सी परिवार की? भारोपी परिवार की भाषा है। और वहीं पर अगर पहला स्थान देखा जाए पूरी दुनिया में कौन सी भाषा का है, तो है चीनी भाषा का। कौन सी भाषा का? चीनी भाषा का। उसके बाद क्वेश्चन है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है बोली। क्या कहते हैं उसको? बोली कहा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो सन 1855 में हिंदी के स्थान पर क्या किया गया? अंग्रेजी को प्रमुखता दी गई। तो यह किया था लॉर्ड मैकाले ने। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था यह। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो भाषा का मौखिक रूप यहाँ पे कौन सा है? वह है परिचर्चा, आपस में चर्चा करना। देखो निबंध भी लिखना पड़ेगा, परियोजना भी लिख के बनानी पड़ेगी और पत्र भी लिखना पड़ेगा, लेकिन परिचर्चा में क्या है? कोई भी लिखने का कार्य नहीं होगा। यह क्या है? केवल मौखिक होगी, आपस में एक दूसरे जो लोग बात करते हैं वही क्या है? एक प्रकार की परिचर्चा है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जो मुख्य रूप से बोली जाती है वह बोली जाती है इनमें से फर्रुखाबाद में। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। अब देखो यहाँ पे बताया गया जो कन्नौजी बोली होती है यह फर्रुखाबाद में तो बोली जाती है, इसके साथ साथ इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इन सब में बोली जाती है। और यह आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी बोली? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी की जो उत्पत्ति है, बताया था कई बार पूछा है क्वेश्चन। अब हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। अब देखो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि जो सिंधी लैंग्वेज है इसकी उत्पत्ति हुई है ब्राचड़ से। किससे? ब्राचड़ से। मागधी से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई, मागधी से बिहारी की उत्पत्ति हुई है। और जो सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि यहाँ पे बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मागधी से हुई है और सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है और सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। इसमें 2001 पूछा गया है। तो 2000 तो यहाँ पर जो सही क्रम हो जाएगा वह हो जाएगा हिंदी के बाद बोली जाने वाली जो भाषा है वह है बंगाली। कौन सी है? बंगाली। अब देखो यहाँ पे क्रम बताया गया है, हिंदी है, फिर बांग्ला है, फिर मराठी है, फिर तेलुगु है, फिर तमिल। ये क्रम है जो है हिंदी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? फ्रेंच भाषा के लिए, स्पेनिश के लिए, कुल्लुई के लिए, या फिर जर्मन के लिए। तो रोमन लिपि का प्रयोग जो है वह कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता, जबकि फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन इन सभी के लिए जो है रोमन का यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है जो कुल्लुई भाषा है, कुल्लुई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में बोली जाती है। इस भाषा के लिए टांकरी लिपि जो गुरमुखी से मिलती जुलती है प्रयुक्त होती है। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो कुल्लुई भाषा जो है मुख्यतः कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र की है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो इसको बोलते हैं हिंदुस्तानी भाषा। क्या बोलते हैं इसको? हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली जाती है जबलपुर क्षेत्र में। इनमें से जबलपुर क्षेत्र में जो है बघेली बोली जाती है। अब देखो यहाँ पे बघेली के बारे में बताया गया है, बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली तो जाती है, लेकिन कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसका जो है विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और इसको रिवाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिवाई भी कहते हैं। और ये रीवा मंडल और मिर्जापुर में भी बोली जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करके रखना है और सारे पॉइंट ये याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो यहाँ पे बांगरू बोली जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं, क्योंकि बांगरू जो है वह हरियाणा साइड बोली जाती है, जबकि मालवी, निमाड़ी और बुंदेली ये सभी मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली बोली जाती है हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए राघड़ी बोली, तो राघड़ी बोली जाती है हरियाणा में। और वहीं अगर घा की जगह पे गा हो जाए, रागड़ी बोली हो जाए, तो यह बोली जाती है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ये पॉइंट आपको जो है याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की है राजभाषा। कौन सी भाषा है? राजभाषा है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है और धारा 343 फर्स्ट के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्हों का व्यवस्थित रूप होता है उसी को बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं उसको? लिपि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो यह बोली जाती है राजस्थान में। राजस्थान में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली जो अन्य बोलियां हैं, जैसे कि मारवाड़ी हो गई, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ये सभी राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? इनमें से द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वह है कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है,
दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ जो है कर्नाटक राज्य में बोली जाती है और कर्नाटक की क्या राजभाषा है। इसके बाद तेलुगु, तमिल, मलयालम ये भाषाएं भी क्या द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती हैं। उड़िया, असमिया तथा बांग्ला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। उड़िया भाषा, असमिया और बांग्ला इनका निर्माण कैसे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वह है वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत है। और इसके अलावा जो भाषा यहाँ पे दी गई हैं जैसे कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परिवर्ती हैं। क्या है? इसकी परिवर्ती हैं, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये जो पाली प्राकृत भाषा दी गई हैं ये क्या है? और जो अपभ्रंश है ये क्या है? इसकी विपरीत है। ये क्या है? मध्यकालीन भारतीय भाषा है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इन क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषा है वह है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। अब देखो यहाँ पे जैसे बताया गया है खड़ी बोली जिसको कौरवी भी कहते हैं। कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कौरवी जो है कौन सी बोली का उपनाम है? तो आंसर हो जाएगा खड़ी बोली का। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, रामपुर, बिजनौर इन सब में जो खड़ी बोली बोली जाती है। अवधी बोली जाने वाले क्षेत्र जो है अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद इन सब में जो है अवधी बोली जाती है। और बांगरू जिसको हरियाणवी कहते हैं या फिर हरियाणवी को बांगरू कहते हैं यह हरियाणा राज्य में बोली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द कैसा है? तो बोलियां शब्द कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है खड़ी बोली से। किससे? खड़ी बोली से। अगला क्वेश्चन है लौकिक संस्कृत। अब यहाँ पे डैश दिया गया है और फिर डैश है अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित क्रम है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो आधुनिक भाषा जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल जो है वह माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक। अब देखो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है भारतीय आर्य भाषा का इतिहास जो है 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है वह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है यह 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा जो है वह अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं जैसे कि यहाँ पे अपभ्रंश दिया गया है और यहाँ पे दी गई आधुनिक भाषाएं जैसे कि सौर सेनी अपभ्रंश से जो जिन भाषाओं का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, वह है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी,
पहाड़ी और गुजराती, इन सब का विकास जो हुआ है वह सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद मागधी अपभ्रंश से जिनका निर्माण हुआ है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। उसके बाद अगला है अर्ध मागधी अपभ्रंश से निर्माण होने वाली जो भाषा है वह पूर्वी हिंदी। उसके बाद महाराष्ट्री से निर्माण हुआ मराठी का, ब्राचट से निर्माण हुआ सिंधी का और पैसाची से निर्माण हुआ है लहंदा पंजाबी का। तो ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।